हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग हो। आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने ड्राइव किया था लेंस फार्मूला, साथ में उसकी मैग्नीफिकेशन चेक की थी, हमने पावर ऑफ लेंस पढ़ा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि उन लेंसेज को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो क्या इफेक्ट शो करते हैं, उनकी फोकल लेंथ क्या होती है, वो कॉनकेव की तरह बिहेव करते हैं, कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करते हैं। तो ये सारी चीजें आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। तो इसके लिए मैं सबसे पहले कंसीडर कर लेता हूं दो लेंसेज जो कि मेरे पास है, L1 और L2। ठीक है, अब इनकी जो फोकल लेंथ है, मान लें फर्स्ट जो लेंस है इसकी फोकल लेंथ अपने पास है f1 और जो सेकेंड लेंस है इसकी फोकल लेंथ है f2। ठीक, अब जब हमने दो लेंस को कंबाइन कर दिया है तो अपने को चेक करना है कि इनकी जो पावर है या फोकल लेंथ है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। तो इसके लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो रेज है वो आगे जाके सबसे पहले फर्स्ट लेंस के ऊपर जाके टकराएंगी। ये हमारे पास फर्स्ट लेंस पे जाके टकराएंगी यहाँ पे। अब अगर मान लो कि ये सेकंड लेंस यहाँ पे नहीं है, अब सेकंड लेंस यहाँ पे नहीं है तो रिफ्रैक्शन होगी सिर्फ फर्स्ट लेंस से और ये अपनी एक इमेज बनाएगा। तो मान लेते हैं जो फर्स्ट लेंस से रिफ्रैक्शन होने के बाद जो इमेज बनेगी वो बनेगी ये। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं आई डैश। ठीक, तो अभी हमने क्या देखा, जो फर्स्ट लेंस है इससे रिफ्रैक्शन हुई और इसकी इमेज कहाँ बननी चाहिए, आई डैश पे। लेकिन अब हमने क्या करा है, इसके साथ एक लेंस और रखा हुआ, तो मतलब जो फर्स्ट लेंस से इमेज बन रही है वो अब यहाँ नहीं बनेगी, बीच में अगर दूसरा लेंस आ गया तो इससे भी रिफ्रैक्शन होगी। अब जब इससे रिफ्रैक्शन होगी तो ये और ज्यादा बेंड करेगी, जो हमारे पास फाइनल इमेज है वो इस पॉइंट की जगह कह सकते हैं यहां नहीं बनेगी आई। ठीक, आया समझ में। अगर सेकंड लेंस नहीं होता तो हमारे पास इमेज यहाँ बनती है, बीच में सेकंड लेंस हमने प्लेस कर दिया तो इमेज हमारे पास और ज्यादा बेंड हो जाएगी, फाइनल इमेज बनेगी यहाँ पे। अब अपने को पता ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, इसको हम कहते हैं u। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, जिसको हमारे पास हो जाएगा -u। तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू हो जाएगी जो हो जाएगा -u। ठीक, ये अपने पास हो जाएगा -u। अब जो इंटरमीडिएट इमेज बनी जो फर्स्ट लेंस से बने, इसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं v डैश। और उसके बाद अब जो इमेज बनी है फर्स्ट लेंस, ये सेकंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी और जो फाइनल इमेज हमारे पास बनेगी वो बनेगी पॉइंट आई के ऊपर। तो हमारे पास जो फाइनल इमेज बनेगी वो बनेगी पॉइंट आई के ऊपर, जिसका हम डिस्टेंस मान लेते हैं v। ठीक, तो सबसे पहले तो ये डायग्राम समझ में आनी चाहिए। डायग्राम समझ में आई तो हम इजिली लेंसेज को कंबाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट लेंस है L1, सेकंड लेंस L2, इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी फोकल लेंथ f2। O पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां से रेज आई फर्स्ट लेंस से रिफ्लेक्ट होंगी और जो इमेज बनेगी इंटरमीडिएट इमेज बनेगी आई डैश पे। अब ये जो इमेज बनी है इस सेकंड लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी और जो फाइनल इमेज बनेगी वो बनेगी अपने पास आई पॉइंट पे। उसके बाद अपने को यहाँ पे अप्लाई करना है लेंस फॉर्मूला, है ना। तो अब by applying lens formula for first lens, applying lens formula for lens L1। अब लेंस L1 के लिए आप जो है लेंस फार्मूला लगाओगे। लेंस फार्मूला अपने पास क्या है, 1/v - 1/u =
इक्वल्स टू 1/f। अभी हमने कल ही ड्राइव किया है लास्ट वीडियो के अंदर, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो इस फॉर्मूले को हम फर्स्ट लेस के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो अपने पास जो इक्वेशन आएगी 1/v, v क्या होता है इमेज डिस्टेंस, तो फर्स्ट लेंस के लिए जो इमेज बन रही है आई डैश पे बन रही है, तो हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगा v डैश, तो ये हो जाएगा 1/v डैश माइनस 1/u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपने पास ऑलरेडी u है, माइनस 1/u इक्वल्स टू फर्स्ट लेंस की जो फोकल लेंथ अपने पास है वो है f1, तो ये हो जाएगा 1/f1। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास। सिमिलरली आप लेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे लेंस L2 के लिए। सिमिलरली फॉर लेंस L2, अब लेंस L2 के लिए आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करोगे सेम फॉर्मूला का, तो 1/v, v हमारे पास इमेज डिस्टेंस, तो फाइनल इमेज सेकंड जो लेंस बना रहा है v डिस्टेंस पे बना रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/v माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हमारे पास ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा v डैश, तो 1/v माइनस 1/v डैश इक्वल्स टू सेकंड लेंस की फोकल लेंथ f2 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/f2। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 7। ठीक, सिंपल सा काम है, दो लेंसेज है, दोनों लेंसेज के ऊपर आपको इस लेंस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। फर्स्ट लेंस के लिए ये हमारे पास इमेज डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सेकंड वाले लेंस के लिए ये हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये हमारे पास इमेज डिस्टेंस हो जाएगा, तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जब इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर देते हो तो हमारे पास आएगा 1/v डैश माइनस 1/u, ये इसमें ऐड कर देंगे, प्लस 1/v माइनस 1/v डैश इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में आ जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f1 प्लस 1/f2। तो उसमें हमारे पास जो कैंसिल आउट होने वाले टर्म उनको कैंसिल आउट कर देंगे, तो 1/v डैश ये है और माइनस 1/v डैश ये है। अपने पास फाइनली जो बचेगा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब मान लेंगे इन दोनों लेंसेज को यहां से हमने रिप्लेस कर दिया और इनकी जगह हम एक सिंगल लेंस रखना चाहते हैं, मतलब इन दोनों लेंस की एक सिंगल लेंस रखना चाहते हैं जो कि सेम काम करे, जो कि u डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी इमेज v डिस्टेंस पे बनाए। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम एक सिंगल लेंस अगर रखते हैं तो मान लेते हैं कि उसकी फोकल लेंथ हमारे पास होगी कैपिटल F। लेट द फोकल लेंथ of combination of lenses is कैपिटल F। मान लेते हैं कि जो कंबाइंड फोकल लेंथ आएगी वो अपने पास कैपिटल F आएगी। जब हम इन दोनों लेंसेज को रिप्लेस करके यहाँ पे एक सिंगल लेंस रख देते हैं, उसकी फोकल लेंथ हम मान लेते हैं F होगी कैपिटल F, जो कि सेम इफेक्ट शो करेगी। तो इस केस के लिए हमारे पास जो लेंस फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं सिंगल लेंस के लिए, तो वो क्या होगा अपने पास सेम यही होगा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/F। तो हमने जब सिंगल लेंस रखा तो हमारे पास लेंस फॉर्मूला ये आएगा, इन दोनों लेंसेज को रिप्लेस कर दिया,
तो ये इक्वेशन अपने पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब आप कंपेयर करो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को, इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है तो हम राइट हैंड साइड को भी इक्वेट कर सकते हैं। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड 4, तो 3 और 4 को आप कंबाइन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड अपने पास इक्वल है, राइट हैंड साइड आप इक्वेट करवाओ तो अपने पास आता है 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, तो कह सकते हैं हमारे पास जो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ होगी वो भी 1/f1 प्लस 1/f2। अब ये तो हमने सिर्फ दो लेंसेज के लिए किया है, दो से ज्यादा लेंसेज है तो 1/f3 1/f4 इस तरीके से आगे चलता जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ दो लेंसेज की बात करें तो इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और ड्राई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये अपने पास आ जाएगा 1/f इक्वल्स टू एलसीएम आएगा f1 f2 और ऊपर अपने पास आ जाएगा f1 प्लस f2 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमारे पास जो यहाँ पे आ रहा है 1/f आ रहा है, अपने को सिर्फ फोकल लेंथ फाइंड करनी है कॉम्बिनेशन की, तो हम क्या करेंगे इसका लास्ट में रेसिप्रोकल लेंगे। जब आप इसका रेसिप्रोकल होंगे तो जो फाइनल हमारे पास फोकल लेंथ आएगी, सिर्फ दो लेंसेज के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, टू लेंसेज की अगर आपको फोकल लेंथ निकालनी है तो अपने पास ये जाएगी f1 f2 डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2। ठीक, तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। जब भी आप लेंसेज को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो इनकी कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ होगी वो फाइंड करने के लिए आप जैसे इस फॉर्मूले को भी आप देखो, ये फॉर्मूला आपको मिलता जुलता मिलेगा किससे, जहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस किया था। जब रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो, कैसे करते हैं 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे जब आप कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ निकाल रहे हो 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, अगर ज्यादा लेंसेज दे रखे हैं तो 1/f3 1/f4 1/f5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लेंसेज का। अब इसके अंदर कुछ एक स्पेशल केसेस हैं कि किस किस तरीके से हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है बिहेव करेगा। कभी ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, कभी ये कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो चलिए चेक करते हैं कि वो केसेस हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं इसमें। तो कुछ स्पेशल केसेस की हम यहाँ पे बात करेंगे। केस नंबर 1, अगर हमारे पास जो दो लेंसेज हमने लिए दोनों ही लेंस हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस हो, इफ बोथ लेंसेज आर कॉन्वेक्स, अगर दोनों लेंसेज कॉन्वेक्स होंगे तो होगा क्या, हमारे पास जो दोनों लेंसेज अपने को पता है कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा होती है पॉजिटिव। बोथ लेंसेज आर कॉन्वेक्स, देन f1 and f2 are positive, दोनों पॉजिटिव होंगे। अब दोनों पॉजिटिव होंगे तो इस फॉर्मूले में आप चेक करो, अगर f1 भी पॉजिटिव है f2 भी पॉजिटिव है तो हमारे पास ओवरऑल जो फोकल लेंथ आएगी वो पॉजिटिव आएगी। देन कैपिटल F जो कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं इज ऑल्सो पॉजिटिव। अब कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है तो मतलब जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है वो भी किस तरीके से बिहेव करेगा, एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो इन दिस केस जो कॉम्बिनेशन है बिहेव्स एज कॉन्वेक्स लेंस।
पास दोनों लेंसेज कॉन्वेक्स हैं, दोनों की फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ भी पॉजिटिव आएगी, मतलब जो कॉम्बिनेशन है वो भी हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। अब देखते हैं सेकंड केस, केस नंबर 2। इफ बोथ लेंसेज आर कॉनकेव, अगर दोनों लेंसेज हमारे पास कॉनकेव लेंस है, दोनों लेंस अगर कॉनकेव होंगे तो अपने को पता है कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, तो f1 भी नेगेटिव और f2 भी नेगेटिव। देन f1 एंड f2 both are नेगेटिव। अब दोनों नेगेटिव होंगे तो आप इस फॉर्मूला में चेक करो, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस ऊपर तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो हमारे पास ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो फोकल लेंथ आएगी कॉम्बिनेशन की वो आएगी नेगेटिव। तो इफ बोथ लेंसेज आर कॉनकेव देन f1 f2 बोथ आर नेगेटिव, देन कैपिटल F मतलब फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो नेगेटिव। अगर कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ नेगेटिव आ गया मतलब कॉम्बिनेशन भी किस तरीके से बिहेव करेगा, एज अ कॉनकेव लेंस। तो इन दिस केस कॉम्बिनेशन बिहेव्स एज कॉनकेव लेंस। ठीक, दो केसेस आए समझ में। अगर दोनों लेंसेज कॉन्वेक्स होंगे तो कॉम्बिनेशन भी कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, दोनों लेंसेज अगर कॉनकेव होंगे तो कॉम्बिनेशन भी कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। केस नंबर 3, मान लेते हैं एक हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉनकेव लेंस है। मान लेते हैं इफ L1 फर्स्ट लेंस जो है मान लेते हैं इज कॉन्वेक्स एंड L2 इज कॉनकेव। ये मैं मान के चल रहा हूँ, हो सकता है आपके पास L1 कॉनकेव हो, L2 कॉन्वेक्स हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब एक कॉन्वेक्स हो और एक कॉनकेव, तब क्या होगा। तो इन दिस केस इफ L1 इज कॉन्वेक्स एंड L2 इज कॉनकेव देन F1 is positive and F2 is नेगेटिव। F1 हमारे पास पॉजिटिव होगा और F2 है वो हमारे पास होगा नेगेटिव। तो केस नंबर 3, इफ L1 इज कॉन्वेक्स एंड L2 इज कॉनकेव, एक लेंस कॉनकेव है और एक लेंस कॉन्वेक्स है, तो इस केस में जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो हम कह सकते हैं एक लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है और एक की फोकल लेंथ नेगेटिव है। तो इस केस में जब आप कॉम्बिनेशन करोगे तो हमारे पास आता है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमारे पास 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, लेकिन यहाँ पे हमारे पास f2 नेगेटिव है तो माइनस 1/f2। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये अपने पास आएगा 1/f इक्वल्स टू f1 f2 और f2 माइनस f1। और यहाँ से अगर हम बात करें ओवरऑल जो अपने पास फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा रेसिप्रोकल लेने के बाद f इक्वल्स टू f1 f2 डिवाइडेड बाय f2 माइनस f1। अब यहाँ पे हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करें, इफ f2 इज स्मॉलर देन f1, ये हमारे पास जो f2 सेकेंड लेंस की फोकल लेंथ अगर कम है फर्स्ट लेंस से, तो आप कह सकते हैं f2 छोटा है और f1 बड़ा है। तो ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, अगर ये वैल्यू छोटी है ये वैल्यू बड़ी है, तो हमारे पास ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी। देन f इज नेगेटिव, और अगर f नेगेटिव आ गया तो ये कॉम्बिनेशन बिहेव करेगा एज अ कॉनकेव लेंस। देन f इज नेगेटिव एंड कॉम्बिनेशन behaves as
कॉनकेव लेंस। ठीक, अगर F2 छोटा है F1 बड़ा है तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। सेकंड इसमें अगर हम बात करें, इफ F2 इज ग्रेटर देन F1, F2 बड़ा होगा F1 से तो क्या होगा हमारे पास, देन तो F है कैपिटल F कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ वो आएगी पॉजिटिव। अगर कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन वो किस तरीके से बिहेव करेगा, एज अ कॉन्वेक्स लेंस। देन F इज पॉजिटिव एंड कॉम्बिनेशन behaves as convex lens। केस नंबर 3, अगर क्या हो F1 और F2 दोनों बराबर हो, इफ F2 इक्वल्स टू F1, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। बराबर हो जाएंगे तो हमारे पास इनका डिफरेंस है, डिफरेंस जो हमारे पास है आ जाएगा 0, और किसी भी टर्म को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो अपने पास आएगा इन्फिनिटी। तो इन दिस केस जो फोकल लेंथ है ये हो जाएगी इन्फिनिटी। अगर फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो गई तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है ये एक सिंपल ग्लास की तरह बिहेव करेगा, जो नॉर्मल ग्लास होता है। देन कॉम्बिनेशन बिहेव्स एज सिंपल ग्लास। सिंपल ग्लास, प्लेन ग्लास, जो ना तो लाइट को कन्वर्ज करेगा, रेस को ना डाइवर्ज करेगा, सिंपल ग्लास होता है, उसकी तरह हमारे पास ये कॉम्बिनेशन बिहेव करेगा अगर दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ बराबर हो। तो 1 2 3 केसेस हो गए। थर्ड केस के हमारे पास 3 फर्दर केसेस हैं, वो भी हो गए। और इसमें अगर हम बात करें केस नंबर 4 की, तो केस नंबर 4 यही कि हमारे पास दो लेंसेज से ज़्यादा लेंसेज हो तब जो हमारे पास इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आती है उसको आप फाइंड कर सकते हो फॉर्मूले में एक्सटेंड करके। तो 1/f ये हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस सो ऑन, है ना। इस तरीके से हमारे पास ये चलता जाएगा। इसी में अगर हम कॉम्बिनेशन की पावर की बात करते हैं कि जो पावर होगी कॉम्बिनेशन की वो क्या होगी, तो देखो ओवरऑल जो हमारे पास पावर होगी P, वो किसकी हो जाएगी 1/f1 पावर ऑफ फर्स्ट लेंस, P1 प्लस 1/f2 P2 प्लस P3 प्लस सो ऑन। तो पावर्स भी हमारे पास इस तरीके से ऐड हो जाएंगे। केस नंबर 6, अगर हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन मैग्नीफाई कितना करेगा इमेज को, तो इस केस में हम कह सकते हैं जो फर्स्ट लेंस ने मैग्निफिकेशन की उसी इमेज को सेकंड लेंस और मैग्नीफाई करेगा, थर्ड लेंस और मैग्नीफाई करेगा। तो इस केस में जो मैग्निफिकेशन है, इफेक्टिव मैग्निफिकेशन हमारे पास जो सभी लेंसेज से मैग्निफिकेशन हो रही है उनका प्रोडक्ट होगा। तो इस केस में आप कहते हो इफेक्टिव मैग्निफिकेशन होगी, ये हो जाएगी M1 इंटू M2 इंटू M3 इंटू सो ऑन। मतलब जितने भी हमारे पास लेंसेज हैं सबकी मैग्निफिकेशन को कर देंगे मल्टीप्लाई। एक लास्ट केस और इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर अभी हमने जो लेंसेज रखे हैं वो बिल्कुल पास चिपका के रखे हों, क्या हो अगर लेंसेज को हम थोड़े फाइनल डिस्टेंस से सेपरेट कर दें, मान लो d डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया, ऐसा कहते हैं कि ये दो लेंसेज हमने यहाँ पे रखे हुए हैं और इनके बीच में डिस्टेंस दे दिया स्मॉल d, तब ये किस तरीके से बिहेव करेगा। तो इस केस में हमारे पास जो इसकी फोकल लेंथ आएगी वो होती है 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d क्या है इनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस d/f1 f2। तो इस केस में अगर आपको पावर फाइंड करनी है कि डिस्टेंस पे रखा हुआ तब पावर क्या होगी, तब हमारे पास इसी फॉर्मूले से अगर हम पावर देखें कितनी आती है तो 1/f, ये कॉम्बिनेशन की पावर आ जाएगी P इक्वल्स टू 1/f1 P1 प्लस 1/f2 P2 माइनस D। अब F1 F2 1/में है मतलब दोनों पावर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा,
माइनस डी इंटू P1 इंटू P2, ये आपके पास आएगा कॉम्बिनेशन की पावर, अगर आपके पास लेंसेज दे रखे हैं कुछ डिस्टेंस के ऊपर। तो ये टॉपिक हमारे पास जो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया, उसके अंदर जितने भी केसेस हो सकते हैं वो सभी केसेस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, तो इनको आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे टॉपिक आता है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। हमने मिरर से इमेजेस बना के देखी, कॉनकेव मिरर से, कॉन्वेक्स मिरर से। सेम हम चेक करेंगे कि जो लेंसेज हैं ये किस तरीके से इमेजेस बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपने पास है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। तो हमने इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर देखा था, उसके लिए हमने कुछ रूल्स भी पढ़े थे कि मिरर से जब इमेजेस बनाएंगे तो कौन कौन से रूल अपने को फॉलो करने पड़ेंगे। सिमिलरली अब हम चेक करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, लेंसेज किस तरीके से इमेज बनाते हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास कुछ रूल्स हैं, बड़े सिंपल रूल हैं। तो पहले रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट रूल अगर हम यहाँ पे बात करें, सेम रूल है, अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होनी चाहिए, पास होनी चाहिए फोकस से, जो हमारे पास मिरर्स में रूल था। सेम रूल यहाँ पे है कि अगर कोई लाइट रे, इफ अ लाइट रे coming parallel to principal axis after refraction, इसमें हम रिफ्रैक्शन की बात करें, रिफ्लेक्शन नहीं होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन पास थ्रू फोकस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पास होगी फोकस से, या तो फोकस से पास होगी इन केस ऑफ कॉन्वेक्स में कॉन्वेक्स लेंस, और अगर कॉनकेव लेंस है तो ऐसा अपीयर होगा कि वो फोकस से आ रही है। तो उसके लिए से अगर डायग्राम हम यहाँ बना के देखना चाहें, तो अगर मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, अच्छा यहाँ पे अपने पास फोकस दो होते हैं, इसको आप F लिख दो, F डैश, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको हम 2F, और इधर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा उसको हम लेते हैं 2F डैश। तो इस केस में क्या है कि अगर हमारे पास पैरेलल रेज आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होनी चाहिए, फोकस से पास होनी चाहिए। तो आप कहते हैं कोई भी अगर पैरेलल रे आ रही है लेंस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस से पास हो जाएगी। ये हमारे पास फर्स्ट रूल है। सेम रूल अगर आप कॉनकेव लेंस में अप्लाई करते हैं, तो इसका मेरे पास जो फोकस है वो इस साइड में बना लेते हैं, F 2F F डैश एंड 2F डैश, ठीक है। तो इस केस में अगर हमारे पास पैरेलल रेज आएंगी, सपोज ये हमारे पास पैरेलल रेज आई आफ्टर रिफ्रैक्शन, अब ये फोकस से पास नहीं हो सकती क्योंकि हमारे पास इस सरफेस का फोकस इस साइड में है ना, तो ये डाइवर्ज होंगी तो ऐसा अपीयर होगा कि इस फोकस से आ रही है, मतलब कुछ ऐसा कह सकते हैं, ऐसा अपीयर होगा कि ये यहाँ से आ रही है और ये रेज चली जाएंगी ऐसे, है ना। सेम हमारे पास जैसे हमने कॉन्वेक्स मिरर में किया था, वहाँ पे अपीयर हो रहा था कि वो फोकस से आएंगे, एक्चुअल में फोकस से नहीं आती। तो हमारे पास कॉनकेव लेंस में से अपीयर हुआ कि सभी रेज फोकस से होकर आ रही है। तो ये हमारे पास फर्स्ट रूल हो गया, सिंपल सा रूल, अगर लाइट रेज पैरेलल आएंगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पास होंगे फोकस से। सेकेंड, if a light ray falls on optical center, then it goes without any deviation। तो अगर कोई लाइट डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर पे आके टकरा रही है तो वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन जो है पास हो जाएगी। तो जैसे एग्जांपल डायग्राम से बना लें, ये अगर मेरे पास F 2F F डैश और 2F डैश, ये अपने पास होता है ऑप्टिकल सेंटर। अगर कह रहा है कोई रे डायरेक्ट इस ऑप्टिकल सेंटर पे आके टकरा रही है
वो नेगेट नहीं करेगी, बिल्कुल सीधी की सीधी। अगर ये आ रही है तो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन सीधी की सीधी वो चली जाएगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक। थर्ड जो इसमें हमारे पास रूल है कि अगर कोई लाइट है फोकस से, अब इसका अपोजिट रूल हो जाएगा जैसे मिरर में था, जैसे हमने कहा था पैरेलल आ रही तो फोकस से पास होगी, फोकस से आ रही तो पैरेलल जाएगी। सेम रूल यहाँ भी है कि कोई लाइट अगर फोकस से होकर आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो इफ a light ray coming from focus, then after refraction it goes parallel to principal एक्सिस, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। अगर हम डायग्राम भी समझना चाहें तो ये अपने पास हो जाएगा। अगर कोई लाइट डायरेक्ट इस फोकस से पास होकर आ रही है, मान लेते हैं कोई लाइट रे डायरेक्ट इस फोकस से पास होकर इस लेंस के ऊपर टकराती है, ठीक है, तो फोकस से पास होकर आपका रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो ये कुछ रूल्स हैं, रूल आपको जस्ट याद करने हैं, लेकिन जो इनकी हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे ना उसके अंदर में रूल्स को अप्लाई करके चेक करेंगे किस तरीके से हमारे पास इमेज फॉर्मेशन होती है। तो वैसे तो मैं चाहता था कि ये जो इमेज फॉर्मेशन है मैं आज ही की इस वीडियो के अंदर कवर कर लूँ, लेकिन वीडियो की लेंथ को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि ये इसमें हो पाएगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाती है तो उसको अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है। तो आज हम यहीं तक करेंगे, आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। और जो इमेज फॉर्मेशन है किस तरीके से लेंसेज इमेज बनाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस किस तरीके से इमेज बनाते हैं, कॉनकेव लेंस किस तरीके से इमेज बनाते हैं, तो वो सभी हम चेक करेंगे अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।